बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको खुश आमदीद कहते हैं। आप हमारे कंप्लीट कोर्स को हमारी वेबसाइट से ज्वाइन कर सकते हैं www.harvardacademy.com। और पेपरा का आज हमारा सेशन नंबर 21 है। और ये जो टेक्स्ट यहाँ पे रेड कलर में शो हो रहा है, इट्स मीन के ये अमेंडमेंट है। ये जो पेपरा के अमेंडमेंट्स रिसेंट हुई हैं, ये उसमें नई एक क्लास ऐड की गई है, नया रूल ऐड किया गया है जो कि 37A के बाद आता है। और इसका नाम 37A इसीलिए रखा गया क्योंकि ये 37 के बाद की इसकी पोजीशन है। तो ये डील करता है अनसॉलिसिटेड प्रपोज़ल। यहाँ पे इसकी थोड़ा सा हम डिटेल में अगर जाएं कि अनसॉलिसिटेड प्रपोज़ल है क्या इटसेल्फ, कि एक प्रोक्योरिंग एजेंसी है, प्रोक्योरिंग एजेंसी, अब उसने ख़ुद कोई इंडेंट इनिशिएट नहीं किया, यानी कि इसने ख़ुद से कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं की कि हमें फ़लाँ किस्म का कोई प्रोजेक्ट चाहिए। अब उसकी एक मिसाल दे देते हैं कि गवर्नमेंट का कोई हॉस्पिटल है और एक्सरे की एक रीसेंट मशीन आई है। तो अब इस हॉस्पिटल ने अभी तक कोई इनिशिएट नहीं किया कि ये हमने मशीन ख़रीदनी है, और उस हॉस्पिटल को कोई और सप्लायर जो कि फ़ॉरेन से इंपोर्ट उसने मशीन की है और ख़ुद से ही एक प्रपोजल देता है कि अगर आप ये बाय करना चाहते हैं तो हम ये आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये बगैर इनेट इनिशिएट किए, बगैर रिक्वायरमेंट इनिशिएट किए प्रोक्योरिंग एजेंसी को जो इंडेंटर या जो सप्लायर जो है, जो बिडर है, सप्लायर है, वो ख़ुद ही प्रपोज़ल देता है। तो इसको कहते हैं अनसॉलिसिटेड प्रपोज़ल, यानी कि बगैर किसी जो ज़रूरत के उसने ख़ुद से ही ऑफ़र कर दी सप्लायर ने गवर्नमेंट के इदारे को। तो सब सेक्शन 1 या सब रूल 1 आप इसका कह सकते हैं। एन अनसॉलिसिटेड प्रपोज़ल रिसीव्ड बाय प्रोक्योरिंग एजेंसी फ्राम एनी इंडिविजुअल और एजेंसी, यानी कि कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है या फिर प्राइवेट एजेंसी भी हो सकती है, और पब्लिक इन जो कि कंसिस्टेंट विद द मिशन ऑफ द प्रोक्योरिंग एजेंसी, यानी कि जो हमने हॉस्पिटल की बात की थी, प्रोक्योरिंग एजेंसी जो है ये हॉस्पिटल था और इसकी जो उसने एक्सरे मशीन ऑफ़र की ये इनकंसिस्टेंट नहीं है, यानी कि ये कंसिस्टेंट है, यानी उसका जो मिशन है हॉस्पिटल का एक बेहतर से बेहतर सहूलियात अपने पेशेंट्स के लिए देना, तो ये उसके कंसिस्टेंट है, उसके मिशन के इन लाइन है। विद द मिशन ऑफ प्रोक्योरिंग एजेंसी शैल बी असेस्ड बाय द असेसमेंट कमेटी। तो इस तरह का अगर कोई प्रपोजल आएगा तो एक कमेटी तश्कील दी जाएगी और वो उसको असेस करेगी, इवेलुएट करेगी। ये कमेटी कितने लोगों पे होनी चाहिए? कंसिस्टिंग ऑफ एटलीस्ट 3 टेक्निकल एक्सपर्ट्स। कितने? 3 टेक्निकल एक्सपर्ट्स कम अज़ कम होने चाहिए इस कमेटी के, टू बी नोटिफाइड बाय द प्रोक्योरिंग एजेंसी। और ये नोटिफाई कौन करेगा कि ये कमेटी के अंदर कौन से 3 मेंबर्स हैं? ये प्रोक्योरिंग एजेंसी खुद ही कमेटी नॉमिनेट करेगी। द असेसमेंट कमेटी शैल असर्टन द वायबिलिटी ऑफ द प्रपोजल। ये जो कमेटी तश्कील दी जाएगी इसका काम क्या होगा? ये उस प्रपोजल को डिटर्मन करेगी, असेस करेगी कि किस तरह का ये प्रपोजल है, हमारे इसमें कितना एक फ़ायदा है। तो ये देखेगा प्रोक्योरिंग एजेंसी की वो कमेटी जो तश्कील प्रोक्योरिंग एजेंसी ने दी है। इफ़ द प्रपोजल इज फाउंड वायबल प्रोक्योरिंग एजेंसी शैल, अगर ये समझा जाता है, वो कमेटी कहती है कि जी प्रपोजल जो ऑफ़र किया गया ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है, इसको हमें कंसीडर करना चाहिए, फिर क्या करेगी? प्रोक्योरिंग एजेंसी का एक प्रोसेस शुरू हो जाता है जिसको आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो वो एडवर्टाइज द प्रपोजल फॉर ओपन कंपटीशन विदाउट डिस्क्लोजिंग द नेम ऑफ इनिशिएटर ऑफ अनसॉलिसिटेड प्रपोजल। कि ये जो बिडर ने या सप्लायर ने एक प्रपोजल दिया था उसको वो नहीं बताएगा, बल्कि एक एडवर्टाइज़ करेगा कि ये इस तरह की एक्सरे की जो एक रिसेंट मॉडल मशीन है ये हमें चाहिए। नंबर बी, कंडक्ट प्री क्वालिफिकेशन प्रोसेस। फिर प्री क्वालिफिकेशन का प्रोसेस जो कि पहले हम पढ़ चुके हैं, वो एक सप्लायर्स को कहेगा कि आप प्री क्वालिफिकेशन के लिए अपनी दरखास्तें दें। सी पे, एग्जाम्प्ट द इनिशिएटर ऑफ द अनसॉलिसिटेड प्रपोजल फ्रॉम द प्री क्वालिफिकेशन। और ये प्री क्वालिफिकेशन का जो प्रोसेस है जिसमें ड्रॉप करने का अमल होता है, जो उनके मेरिट पे पूरा नहीं आता उसको ड्रॉप कर दिया जाता है। लेकिन ये जो इनिशियल अनसॉलिसिटेड प्रपोजल ऑफर करने वाला बंदा है, सप्लायर है, इसको ड्रॉप नहीं किया जाएगा। अवार्ड 5% एडिशनल वेटेज टू दी
प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट इन द कंबाइंड इवोल्यूशन ऑफ हिज प्रपोजल। जब प्रपोजल को इवेल्युएट किया जा रहा होगा तो 5% उसको ज़्यादा वेटेज दी जाएगी जो कि इनिशियल प्रपोजल अनसोलिसिटेड जिसने ऑफर किया था। सब रूल 2 कहता है इफ़ नो अदर बिडर इन रिस्पॉन्स टू द एडवर्टाइजमेंट सबमिट्स बिड द प्रोक्योरिंग एजेंसी में अवार्ड द कॉन्ट्रैक्ट टू द इनिशिएटर ऑफ द प्रपोजल। कि जो प्रपोजल इनिशिएट किया था अगर उसके मद्दे मुकाबिल में कोई और नहीं आता, कोई और इंटरेस्टेड सप्लायर नहीं आता, तो ये कॉन्ट्रैक्ट उसको अवार्ड कर दिया जाएगा। सब रूल 3 है इन केस ऑफ बिडिंग कंपटीशन इफ द बिड ऑफ द इनिशिएटर डज नॉट इमर्ज एज द मोस्ट एडवांटेजियस बिड procuring agency shall give the initiator an opportunity to make his bid at par with the most advantageous bid. However, if the initiator does not want to accept the challenge to match the proposal, he shall be given right of refusal without forfeiture of his bid security. यहाँ पे ये बात की गई है कि अगर फर्ज के ओपन कंपटीशन के लिए जो है बाकी सप्लायर को कहा गया कि वो भी पार्टिसिपेट उसमें लें, तो लोगों ने पार्टिसिपेट किया। अब लेट्स सपोज इसने कहा कि जो मैं मशीन प्रोवाइड करता हूँ ये 10 लाख की मशीन है जो इनिशियल प्रपोजल इनिशिएट करने वाला, लेकिन उसके मद्दे मुकाबिल में एक सप्लायर ने उसकी कीमत 9 लाख दे दी। अब जो है दोबारा प्रपोजल इनिशिएट करने वाले सप्लायर को एक मौका दिया जाएगा कि 9 लाख की कीमत पे एक सप्लायर हमें प्रोवाइड करना चाह रहा है, अगर आप इसके मद्दे मुकाबिल अपनी कीमत को 9 लाख या उससे कम करना चाहते हैं, यानी कि उससे भी कह लें कि यानी कि 8 लाख 90,000 95,000 कुछ भी, अगर आप वहाँ तक लेके आते हैं तो ये आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। अगर वो अपनी मर्ज़ी से ऑप्शन देने के बाद कीमत डाउन करके वो कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहता है तो वेलकम, उसको दे दें। अगर वो कहता है कि जी नहीं मुझे ये वारा नहीं करता, मैं इतने में सप्लाई नहीं कर सकूँगा, आप मेरी जो बिड सिक्योरिटी मैंने दी थी आप वो मेरी वापस कर दें, तो मैं इससे विदड्रा करता हूँ, तो उसको ये मौका दिया जाएगा और उसकी बिड सिक्योरिटी उसको वापस कर दी जाएगी। सब रूल 4 कहता है द प्रोप्राइटरी इन्फॉर्मेशन ऑफ द इनिशिएटर कंटेंट इन द प्रपोजल शैल रिमेन कॉन्फिडेंशियल एंड शैल नॉट बी डिस्क्लोज टू एनी इंटरेस्टेड बिडर। कि जो प्रोप्राइटरी इन्फॉर्मेशन है उस इनिशिएटर ने जिसने प्रपोजल शुरू में दिया था, अगर उसके जो प्रोप्राइटरी इन्फॉर्मेशन है यानी कि उसका जो फार्मूला, उसकी जो मशीन या जो उसके काम किया हुआ है, ये एक किस्म की खुफिया मालूमात है, अगर किसी और को देंगे तो उससे इसको नुकसान होगा, तो इस तरह की मालूमात आपने किसी और दूसरे को नहीं बतानी। Subject to this sub rule 4, the procuring agency shall not be responsible for any intellectual property rights accruing to the proposal of the initiator। के जो इनिशिएटर ने प्रोप्राइटरी राइट्स की बेसिस पे इंटेलेक्चुअल राइट्स या प्रॉपर्टी राइट्स उसके थे और उसके बाद ये इनिशिएट किया था, अगर फर्ज किया उसके कहीं ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के जो राइट्स हैं वो लीक हो जाते हैं, किसी और तक पहुंच जाते हैं, तो जो प्रोक्योरिंग एजेंसी है वो इसकी जिम्मेदार नहीं होगी। सब रूल 6 कहता है अनलेस अदरवाइज एक्सप्रेसली स्टेटेड इन राइटिंग बाय द इनिशिएटर द प्रोक्योरिंग एजेंसी में इफ इट कंसीडर नेसेसरी डिस्क्लोज एनी इन्फॉर्मेशन ऑफ दिस अनसोलिसिटेड प्रपोजल और द बिडर्स एज द पार्ट ऑफ द प्रोक्योरमेंट प्रोसेस। अगर राइटिंग में इनिशिएटर जो है जिसने प्रपोजल दिया था अनसोलिसिटेड, उसने मना नहीं किया इन राइटिंग, तो मना ना करने के बाद अगर कोई वो इन्फॉर्मेशन उसको प्रपोजल जो उसने ऑफ़र किया था उसको इस प्रोक्योरमेंट के प्रोसेस में उसका हिस्सा बनाना चाहती तो बना सकती है। हाँ, अगर राइटिंग में उसको मना कर दिया जाए, जो इनिशिएटर है वो प्रोक्योरिंग एजेंसी को मना करे कि आपने ये मेरे जो डॉक्यूमेंट्स या प्रपोजल दिया इसको कहीं पे भी शो नहीं करना, कहीं हाईलाइट नहीं करना, कहीं इसको प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनाना, तो प्रोक्योरिंग एजेंसी फिर उसको नहीं बनाएगी। तो ये था आज का हमारा सेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा।